मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। शिवजीत सर, सिटी में ड्रग बिजनेस बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। हमने सिटी में रह रहे बहुत सारे ड्रग इंपोर्टर्स को अरेस्ट किया हुआ है। स्टिल दे आर इन जेल। बट सिटी में ड्रग सप्लाई जरा भी कम नहीं हुआ है। हर गली में एक पैडलर है। वो लोग कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के बच्चों तक ड्रग सप्लाई करते हैं। मैं गांजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोकीन और हेरोइन की बात कर रहा हूँ। वी नीड डू समथिंग अबाउट दीज पैडलर्स। सर पेडलर से क्या फायदा? एक जाएगा तो 100 आएंगे। ये लोग डेली वेज वर्कर्स की तरह हैं। इनको पकड़ के फायदा नहीं। हम जितना भी लोगों को अरेस्ट किए, कोई ना कोई बड़ी कंपनी तो इंपोर्ट करती ही रहेगी। आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनली। एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, आई थिंक वी कैन ब्रेक द चेन। बहुत सारा बिजनेस चल रहा है सर, लेकिन हम मनी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। 6 महीने पहले मुझे एक लीड मिला था। हम एक आदमी को ट्रैक कर रहे हैं और एक छोटी सी टिप के लिए वेट कर रहे हैं। अगर वो टिप मिला और वो लीड से कोई कनेक्शन रहे तो एविडेंस के साथ उसे पकड़ सकते हैं। ए माइकल, हम लोगों का तुम पर से विश्वास उठ गया है। लास्ट टाइम तुमने जो डिले किया था उससे हमारी डील कैंसिल हो गई। हमारे बॉस ने कह दिया है कि अब से तुमसे कोई डील नहीं होगी और अपना एडवांस मांगा है। इस धंधे में नींद भूल जानी चाहिए। अगर 10 मिनट भी नजर हटी तो ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी मिली ताजा खबर, मुंबई एयरपोर्ट पे 500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। पूरे 500 करोड़ का। चेन्नई रेलवे स्टेशन में 200 करोड़ रुपए के कोकीन बरामद किए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में हेरोइन को टास्क फोर्स ने पकड़ लिया। अगर ये चैनल वाले इसी तरह इस न्यूज को दिखाते रहे तो सबको पता चल जाएगा। क्या तूने नहीं देखा? ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, हम सब की प्रॉब्लम है। तू अपने फोन में लुटुक 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 खेल रहा था। मुझे लगा कि तू पबजी खेल रहा है और तू तो फोटो पुलिस को भेज रहा था। तू इस 320 को इंफॉर्मेशन भेजेगा तो इस 420 को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा क्या? मुझे कुछ मत करो। जो मेरे फोन पे मुझसे बात करने से भी डरता है, अब वो डायरेक्ट मेरे सामने पंचायत बिठा रहा है। हाँ, तेरे से चिल्लाने से तुझे क्या लगता है कि मेरा माल वापस आ जाएगा? तेरी इतनी सेवा काफी है या और दूं? ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मेरे बॉस से बात करके नेक्स्ट डील फाइनल कर लेना। अरे ओ भाई साहब, भागी हुई औरत और धंधे में धोखाधड़ी वेस्ट है रे। ए छोटू, बाहर आते ही तुम तीनों उड़ना चाहते थे। 2 तो उड़ गए, तू भी उड़ना चाहता है? नहीं क्या? सर, हम ये सब छोड़ के अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने तुझ पे भरोसा किया लॉरी को डाइवर्ट करके मेरे पास लेके आने के लिए। लॉरी आया लेकिन माल सारा सर, गायब। ये इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट से गया था, इसलिए एक लारी से दूसरा लारी में माल शिफ्ट किए थे सर। इधर आ, इस बार किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। चल तू ही बता प्लान क्या है। सर इस बार माइकल हमको मार देगा। सर हम आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ सर। सर मैं आपका पागल कहीं का, इनको एविडेंस के साथ पकड़वा कर अप्रूवर बनेगा तो तुझ पर सारे केसेस हटाकर तेरी लाइफ सेटल कर दूंगा। सर इधर रहेगा कि उधर जाएगा बता। सर हम कुछ बोले तो माइकल मार देगा, नहीं बोले तो आप मार देंगे सर। माइकल सिर्फ मार सकता है, मैं मार भी सकता हूँ, बचा भी सकता हूँ। ठीक है सर, दोबारा हम गाड़ी का नंबर बताऊंगा, आप भरोसा कीजिए सर।
उल्टा बैठा तो सर आप इनकाउंटर कर दोगे। इनकाउंटर ना करो इसलिए सीधा बैठा हूँ हमें सर। ऑफिस में कुछ तो सर बताना आगे भी पड़ेगा। बहुत कुछ बताता रहूंगा सर। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, राजा तुम कहाँ हो? डेथ केस के काम के लिए क्राइम लोकेशन पर आया हूँ सर। फॉरेंसिक टीम यहाँ क्लूज कलेक्ट कर रही है। क्या हुआ? मर्डर केस है? क्राइम केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर। ये केस मर्डर या एक्सीडेंट है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किसने दिया था? हाउस ओनर ने फोन किया था सर। ओके, एक काम करो, क्राइम लोकेशन और विक्टिम के फोटोज भेजो। ओके ओके सर। माय गॉड। हेलो सर, राजा, मैंने तुझे जो इन्फॉर्मेशन भेजा है उसे लेकर लोकेशन पे आ जा। क्या हुआ सर? ये मैं तुझे बाद में बताता हूँ। उसे कुछ मत बोलना, कोई भी इंटरोगेशन मत करना। लोकेशन पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बी केयरफुल। फाइन सर। ये चाल है। तुम निकलो। सर। मैं यहाँ हूँ, किसी को मत बताना। ओके सर। सर नमस्ते सर, आपसे मिले बहुत दिन हो गया। तुम्हें जेल में डाल देता हूँ, फिर मुझसे रोज मिल सकोगे। डाल दीजिए सर, खाना और सोना तो फ्री रहेगा। अरे 3 वक्त खाना खिला के सुलाने के लिए है क्या जेल? तेरे ससुर का घर समझा है क्या? पुलिस वाले हमारे हैं तो जेल ससुर का घर हुआ ना। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा साहब? आप बोलिए तो आपके लिए गर्मा गर्म तंदूरी लेकर आता हूँ। हर रोज ढाबे में दिखने वाली मुर्गी नहीं दिख रही है। अच्छा, आप उस मुर्गी की बात कर रहे हैं क्या? वो अपने घर पे गई है, अभी आ जाएगी। उसके हाथों का खाना खाए बहुत दिन हो गया यार। आप अपनी हाथों से खाओगे या उसकी हाथ? अभी आपके लिए क्या लाऊं? पहले चाय लेके आ। लेकर आता हूँ। ए जल्दी हाथ चलाओ, सोनी मैडम आने वाली है।
सर, हमने पुलिस स्टेशन पार कर दिया। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो सर? थोड़ी देर चुपचाप बैठो। आई हैव द राइट टू नो सर। यू ऑल्सो हैव ए राइट टू रिमेन साइलेंस। तुम देखने में आतंकवादी तो नहीं लगते, फिर क्या तुम सीरियल किलर हो? सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई है, इसलिए हमारे सर सीरियस हैं। कौन हो तुम? जवाब दो। आई हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। तो मैं साइलेंस ब्रेक करने वाले के पास लेके जा रहा हूँ। चल सर। बैठो। फोन पे आपने सीरियसली बात की थी। ये बताइए ये कौन है सर? जो तुम सोच रहे हो ये वैसा मर्डर नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी पूंछ है। अगर मेरा निशाना सही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। सर जैसा आप कह रहे हैं वैसा कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तुम जो सोच रहे हो उससे बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसे अच्छी तरह वॉच करो। जी सर। सर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एनकाउंटर करने के लिए? अरे तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो क्या? कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम्हारे घर में किस लड़की की लाश है और तुम्हारा उससे क्या संबंध है? उसे कहाँ, कब और कैसे मिला था? अठे बताओगे या पुलिस स्टेशन में बताओगे? जो कुछ भी है अठे ही बता दो। सर, एक्चुअली मेरी फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम है, सो उसे हॉस्पिटल ले गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए। और तुम्हारी फ्रेंड का इस लड़की से कोई संबंध है? नहीं सर। अरे बावड़े, नहीं कहानी सुना के इस केस से भागना चाहते हो क्या? मुझे भागना होता तो मैं आपको क्यों कॉल करता? पुलिस का फर्स्ट रूल ये है, जिसने इन्फॉर्मेशन दी उसे इंटरोगेट करना चाहिए। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? यस, तुम पे राजा, शक। तुम क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? हम पब्लिक में बैठे हैं। सुनो, मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। हमारे पास बहुत टाइम है। ओके? वो लड़की कौन है? तुम कौन हो? तुम्हारा और उस लड़की का क्या संबंध है? सर, एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एमडी ने दिमाग खराब कर दिया। आने में देर क्यों लेट की? हो गया था। क्लाइंट्स अंदर वेट कर रहे हैं। जल्दी जाओ। ये लो, सेमिनार डिटेल्स इसमें हैं। पार्टी को ये ऐप में एक क्वेश्चन है, हमने इसे फिल किया तो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बेस करके ऐप हमें पार्टीज के बारे में दिखाएगा। सबका साइकोलॉजिकल इंटेंस 50% तक मैच करके मैच होने के चांसेस हैं। वहाँ पार्टी में जाने के बाद पर्सनली सोशलाइज होके परफेक्ट मैचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। Why should we friends with integrating apps? डेटिंग एप्स में हमने स्वाइप किया तो किसी को लॉक कर सकते हैं और लॉक किए प्रोसेस में और स्वाइप किया हुआ नाम होगा, अच्छा नाम होगा उसी पार्टी ऐप में। और इस ऐप की खासियत है मोर पीपल एंड मोर प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग अ बेटर पर्सन। Actually, it's good. Can I get the testing report of beta project, please? श्योर। वाह, सुपर्ब यार। गुड जॉब यार। ए, अभी कहाँ पर है? उसे ही टेस्टिंग रिपोर्ट देना पड़ेगा। वो तो सुबह से ही पीता रहता है। अभी बार में होगा। क्लाइंट मीटिंग है और वो बार में क्या कर रहा था? एमडी को पता पड़ा तो उसकी जॉब चली जाएगी। उसकी जरूरत नहीं, वो खुद ही जॉब छोड़ रहा है। अरे, उसका प्रॉब्लम क्या है? चलो हम उससे बात करते हैं। हे, ए, तुम अपने आप को कमल हासन समझते हो क्या? एक्सप्रेशन दोगे और हम सब समझ जाएंगे। क्या हुआ, बोलो तो सही। कल मैं और मेघना रूम में जाके बहुत देर हो रही है, शुरू करें क्या? ये क्या हुआ? बस लाइट बंद हो गई है। ये माहौल बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाना चाहिए। आ जाओ।
क्या हुआ मेघना? मैं समझ गई, बात सिर्फ घर की नहीं है। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे अंदर भी पावर नहीं है। मेरी बात मानो तो किसी से इलाज ले लो तुम। नहीं मेघना, मेरी बात सुनो मेघना, बड़ा हम मर्द बात करते हैं ना। समझकर मुझे मेघना यहाँ मेघना, लाया बात था। सुनो मेघना। पहले जाके इलाज करवाओ, किसका इलाज? अपना इलाज। हे, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है यार। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ये पिछले 6 महीने से स्लीप डिसऑर्डर से परेशान है। ट्रीटमेंट लेने में कौन सी शर्म। विष्णु, तुम अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए साइकेट्रिस्ट से मिले थे ना? वो डॉक्टर धामेरा बुकअप। तुम लोगों की वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मिस्टर शक्ति जी, आपकी फिल्म कैसी चल रही है? मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया था तो आप मेरे पहले पेशेंट थे। तब से लेके आज तक आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एकदम फैंटास्टिक। फिल्म तो बहुत अच्छी चल रही है सर, हाँ। लेकिन मेरी रनिंग टाइम कम हो रही है सर। यू मीन परफॉर्मेंस? यस, फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही 2 मिनट में खत्म हो जाती है। मिस्टर शक्ति, अभी आपका प्रोजेक्टर ऑन होना बहुत जरूरी है। देखिए शक्ति जी, मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके आप शो स्टार्ट कीजिए। डॉक्टर, आपने जैसे कहा था फिल्म वैसे ही स्टार्ट की मैंने। प्लीज प्लीज डू समथिंग। शक्ति, दैट इज पास्ट। इस उम्र में अगर आपने दवा लिया तो बॉडी आपकी चार्ज रहेगी, नहीं तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। एक काम करिए, क्या है? इस बार शो शुरू होने से पहले दवा ले लेना। गाना रिवर्स में लेके परफॉर्म करोगे तो परफॉर्मेंस पीक पे रहेगा। थैंक यू, हाँ। थैंक यू, आई लव यू। Thank you. लगता है इस बार फिल्म एंड तक चलेगी और फिल्म में हीरो का बच्चा भी हो जाएगा। हाय गाइस, कैसे हेलो हो? डॉक्टर सर, अभी भी बैटिंग करते हो? कमिंग। हाय सर। बैठिए। हाउ आर यू यंग मैन? फाइन सर। वाह, रिंगटोन से मूड बन जाता है सर। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। किसमें सर? ट्रीटमेंट में ना? तुम चुप रहो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सर, हम तीनों आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम मुझे है ये कैसे इस पता? रिंगटोन पे तुम्हारे रिएक्शन से मैं समझ गया तुम ही पेशेंट हो। बोलो प्रॉब्लम क्या है? सर, हम बाहर जाकर बैठते हैं। रुको, बैठो। इसका एक्सपीरियंस तुम्हारे भी काम आएगा। हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम तो बिल्कुल मैन ऑफ द मैच हैं। मैन ऑफ द मैच ना, कभी कभी डकआउट भी हो जाता है। Really? समझ गए? बोलो प्रॉब्लम क्या है? इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा क्या? स्टार्ट होके बंद हो जाता है या बीच में ब्रेक हो जाता है या फिर पूरा डैमेज ही हो गया है? सर, मैंने नेट पे सर्च किया था। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में न्यूरो सिस्टम का कुछ। यूट्यूब देखकर दवा लोगे तो बहुत नुकसान होगा। सॉरी सर। इट्स ओके। तुम चलो कहाँ सर? टेस्ट करने के लिए। जाओ। ऑल द बेस्ट यार। सुन, अब इसका क्या करेंगे? ए, चुप हो जाओ। हमें क्या मालूम? वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे और अरे हमें ये क्या? बताएंगे। क्या हमारा टेस्ट तो करना इंजन ही सर? ठंडा है। कैसे क्या करेंगे कैसे तू भी काम जाकर होगा? देखना। ठीक है सर। मैं कैसे जाऊं? सर, चलो ठीक सर, है। ठीक तो है ना, ऑयलिंग सर? और ग्रीसिंग चेक कर लेते हैं। हाँ, सर सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे रे रे रे। सब बैलेंस तो है ना इंजन सर? तो ठीक है, बोलिए लेकिन ना सर। फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है? थोड़ा साइड में हटो। अच्छा सर। हाँ, इधर घूमो। हाँ। ओके सर। तुम्हारे इंजन को अच्छे से सर्विस करना पड़ेगा। इंजन अच्छा है, लेकिन प्लग से स्पार्क नहीं आ रहा है। सर, तो स्पार्क के लिए क्या करना चाहिए? इसलिए मैं हूं ना। इससे स्पार्क ठीक हो जाएगा ना खा सर? लेना, एक लगा लेना, फिर बताना। थैंक यू सर। हाँ! हू! हाँ! अरे इसे क्या हो गया? क्या भाई, क्या हो गया तुझे? अभी एक लड़की आएगी, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आ गई। अरे ये क्या? तुमने कहा था एक है, ये दूसरा कहाँ से आया? ये कुछ नहीं करेगा, सब मैं करूंगा। मैं चलता तुम कहीं नहीं जाओगे। अब मेरी वीरता देखो। बैठो यहीं पर। आ जाओ। हूँ। अरे अब मुझे बाहर तो जाने दे। तू बाहर जाके प्रोग्राम का मजा ले। तुम बोल वचन कम करो और एक्शन में ध्यान दो। फर्स्ट टाइम नहीं तो नहीं, मेरा है। शुरू करते हैं। क्या दोस्त, डॉक्टर की दवाई बहुत अच्छी तरह काम कर रही है ना? कमाल कर दिया ना? आग लगा दी हैं? दोस्त। क्या आग लगाएगा? इसके अंदर तो मुझे तेल ही नहीं दिख रहा। ये मेरे पैसे पकड़ो और जाके इलाज करवाओ। हट।
मेरे भाई मेरी ए, मदद कर यार, मेरी तुझे मदद जो कर। वहाँ करना चाहिए कुछ मेरे कर ऊपर क्यों कर भाई। रहा डॉक्टर ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो गए, कुछ नहीं हुआ। ए, फालतू बात बंद कर। अरे छोड़ना यार। आओ क्या आओ बोल रहा आओ। है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय, सर। बैठ जाओ। क्यों, दवा खाने के बाद इंजन काम कर रहा है ना? ए, अरे अरे पहले आप अपनी रिंगटोन अरे बदलिए। बैठना यार, डॉक्टर आपकी मेडिसिन काम नहीं कर मेरी रही दी है। हुई दवा काम नहीं कर रही है, तुम्हें कैसे पता चला? आपने खाने के और लगाने की दवा दी थी, उसके बाद भी तुम्हें तो मैंने हाई डोज दिया था। इंजन तो तुम्हारा खराब है ही, और स्पार्क में भी प्रॉब्लम लग रहा है। 1 मिनट। पैराडाइज। डॉक्टर ये क्या है? इट इज अ वर्ल्ड ऑफ यूफोरिया। अगर क्यूआर कोड को स्कैन किया तो लोकेशन का डायरेक्शन मिलेगा। कोड दिखाकर अंदर चले जाइए। बाहर की दुनिया अलग है, पैराडाइज की दुनिया अलग है। ऑल टुगेदर एक अलग दुनिया है, बट बहुत ही एक्सपेंसिव है। Welcome to paradise. Feel free here. ओके। You're not allowed to use your mobile and other here. ये कैसे लिप You गार्ड can इस्तेमाल करता enjoy है? your all things, but you have दोस्त to इधर follow देख। the orders. ये देख तो। Please come this side. In paradise, you are maintaining highly confidential. We are not going to give your details to others. We are very careful on them. Don't worry about it. Feel free and enjoy. मन को अपने हिसाब से चलने दीजिए, इसे बिल्कुल ही मत रोकें। सुख शांति देने वाली जगह है ये पैराडाइज, और ये पैराडाइज आपको एक अजीब सी दुनिया में लेकर जाएगा। यहाँ आनंद ही मिलेगा, और आनंद आपकी सोच से मिलता है। यहाँ कुछ भी गलत मत सोचें। यहाँ आपको एक ही काम करना है, डिटैचमेंट। जब तक यहाँ है, अपने मन का भय पूरी तरह से भूल जाइए, बंधन को भूल जाइए। यहाँ आपकी पहचान सिर्फ आप हैं। अपने मन से पर्दा हटा दीजिए। खुशी आपका इंतजार कर रही है, और खुशी मनाने के लिए ये पैराडाइज आपका इंतजार कर रहा है। एक ही सांस में पी लीजिए। जी जी जी। हेलो गाइस, कोई भी फीलिंग शेयर करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत होगी। अगर पसंद का पार्टनर सेलेक्ट कर लिया तो वो रिलेशन होगा। सो जस्ट एक्सेप्ट द रैंडमनेस। ओके, अब हम ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलेंगे। इस गेम में आपके साथ वाला व्यक्ति आप जब तक यहाँ रहेंगे आपका एंजल होगा। ओनली फिजिकल पार्टनर, कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं, ओनली फिजिकल रिलेशंस। सो लेट्स प्ले द गेम। अरे यार बाबा, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है यार। सुंदरियों को छोड़ के जा रहा है। तू भी ना। हे जूलियट, you are the best thing happened to me in the paradise. What happens in paradise stays in paradise. So, this is the end. I hope so. But some endings leads to mysterious beginnings. You never know. By the way, तुम मुझे वापस कांटेक्ट मत करना, समझ गए ना? सब कुछ कर लिया,
पर ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ जानती ही ना हो। डेड इज पैराडाइज। जैसे हम कुछ नहीं जानते क्या पैराडाइज के बारे में। चल हम पैराडाइज में बिरयानी खाएंगे। राजा 1 मिनट। हाँ बोलो। इन्हें कोर्ट लेकर जा रहा हूँ सर। कब का मरने वाला ये सुरो अभी तक जिंदा है। सुनो, आज ही कोर्ट की लास्ट हियरिंग है। इसे जरूर सजा होनी चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते की सजा मिलनी चाहिए, समझा? कोशिश करता हूँ सर। सर वो डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन चाहिए। ए, मैं परसों आया था तब क्यों नहीं लिया? सॉरी सर, गलती हो गई। आप जहाँ हैं मैं वहीं पर आ जाता हूँ सर। तुम निकलो, कहाँ पहुँचना है मैं बताता हूँ। ओके सर। तुम लोग की दोस्ती तो कमाल की है यार। साथ में पैदा हुए और साथ में ही मरोगे भी। तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है, 2 साल के बाद बाहर की दुनिया देखोगे। जल्दी से कपड़े बदलो और निकलो यहाँ से। बोला ना जल्दी करो। मैं मार डालूंगा, पक्का उस इंस्पेक्टर को मार डालूंगा मैं। उसे आसानी से नहीं मारेंगे, हम उसे ऐसा मारेंगे कि वो खुद हमारे पैर पकड़कर अपने किए की माफी मांगे। हम सबके भागने के बाद पुलिस वाले हमें ढूंढना शुरू करेंगे। उस इंस्पेक्टर को खत्म कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इसी में हमारी भलाई है। हम सभी को बाहर की दुनिया देखे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हम लोग उस इंस्पेक्टर को कहाँ ढूंढेंगे? हाँ? हमें बच के निकलना है तो हम इंस्पेक्टर के बारे में क्यों सोचें? छोड़ो, हम कहीं दूर जाके हंसी खुशी जीवन जिएंगे। क्या बोलते हो? कीचड़ के गंदे कीड़ो, थोड़ी देर में हम सब मारे जाएंगे। किसी भी हाल में यहाँ से हम सबको भागना है और उसे खत्म करना है। उसको मारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। सर, अभी हम स्पॉट पे आया हूँ सर। गाड़ी स्टार्ट होते ही नंबर के साथ साथ पूरी जानकारी देता हूँ सर। सर, आप ढाबा के पास रहिए, आप हमको कॉल मत कीजिएगा। पिछली बार की तरह गलती हुई तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, समझा? भरोसा रखिए सर, लेट हो तब भी खड़े रहिएगा सर। अब तो मेरे को समझाएगा। सॉरी सर। जल्दी काम खत्म करो, देर हो रही है। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते। आज तो फुल स्टॉक भरा है।
ये तो बहुत ही स्ट्रांग बा। इसलिए एक बक्सा 6,000 में बिकता है। अरे बाप रे, ये पूरा माल 500 करोड़ रुपए का, समझा? 500 करोड़? 10 दिन से तुम दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? हम कहाँ जाएगा, सास के घर गया था। आप लेने नहीं आए तो हम का। चलो, माइकल तुम्हारा वेट कर रहा है। सर भाई, कुत्ते का दिन आएगा भाई। इस पे मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन मैं गलत था। आज दिन तेरा है। सॉरी भाई, गलती हो गई। तुझे जेल से बाहर निकाल के यहाँ लाया हूँ, तेरा मैं वजन तोड़ने के लिए नहीं। भाई सॉरी भाई, गलती हो गई। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा भाई। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने माल को सही जगह ठिकाने लगा दिया, नहीं तो हम सब नहीं, गए थे बेटा। आइंदा ये गलती नहीं होगी भाई, हमारा भरोसा कीजिए। लेकिन आप जैसा तूने कहेंगे रूट वैसा क्यों करूंगा बदला भाई। बे? अगर इस बार रूट बदला तो मैं तुझे नहीं भाई, आप जैसा कहेंगे वैसे ही। भाई भाई, माल कब लेके जाना है भाई? वो मैं तुझे बता दूंगा, अभी निकल। हाँ, समझ गए भाई। अरे अभी तक प्यारी परी नहीं आई। फोन किया है, आती होगी। प्यारी परी कौन है? प्यारी परी सर, ये ढाबा में पहली बार आए लगता है। यहाँ खाने के लिए कम, उसके लिए ज्यादा भीड़ लगती है। ओह, वो टाइप की है। सर अप्सरा लगती है। क्यों, घड़ी सुंदर है क्या? सर, हमारी टेंशन खत्म होने के बाद हम उस प्यारी परी को लेके पैराडाइज जाएंगे। हमारे दोस्त के एक फोन पे है, हमें चोको डिस्काउंट भी मिल जाएगा वो। सर, इफ यू डोंट माइंड, आपके पास सिगरेट है क्या? आपकी बात सही है सर, ये फिल्म में घड़ी देखता है, वो भी इंग्लिश फिल्म है। सुनो भाई, पुलिस वालों के सामने तुम सिगरेट नहीं पी सकते, चाहो तो ये चाय पी सकते हो। पैराडाइज से बाहर आने के बाद वो लड़की बाय कहकर चली गई। तुम उससे प्यार करते थे क्या? उस वक्त मेरी लाइफ में लव चैप्टर शुरू नहीं हुआ था सर। हम दोनों इतने करीब नहीं थे। मैंने प्यार पे भरोसा नहीं किया था सर। आजकल के लोग ऐसे ही हैं सर, काम खत्म, सामने वाले की पहचान खत्म। सब आप जैसे नहीं होते सर। तुमने ही कहा था कि लव चैप्टर शुरू नहीं हुआ था। ओह, बाद में शुरू हुआ था क्या? उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यू कंटिन्यू। मेरे दादा की तबीयत बिगड़ गई थी, उन्होंने कहा जल्दी घर पे आओ। उनकी तो तबीयत खराब थी, यहाँ क्या हो रहा है? तेरा ही घर है ना अरे ये? तुम पहले उसे उठाओ। वो अभी नहीं उठेगा, अंदर जाकर देखते हैं। माँ ने जो बताया था, यहाँ के देखने तो माहौल अलग लग रहा है यार। हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। दादा चले गए क्या? ईश्वर, कांग्रेस। प्रॉपर्टी इसके नाम हो गई क्या? हे इसे अच्छी तरह से रख दो। माँ, क्या चल रहा है ये सब? ईश्वर, गीता इसे पकड़ो, इसे अंदर रख दो। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। माँ, दादा किधर है? क्यों? दादाजी सीरियस है, ये बात सुनकर भी तुम घर नहीं आओगे क्या? हाँ, टेक्निक पुरानी है लेकिन काम तो करेगी ही। मैंने कल सुबह देवी के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। ठीक है, अब मुझे बहुत काम है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। माँ, सुनो तो। बाद में बात करेंगे बेटा, तुम अचानक ये तैयार हो सब क्या है जाओ। यार? तू तो बलि का बकरा बन गया है यार। तेरी तो माँ, ए, गिर अचानक ये जाएगा। सब क्या है शादी का? ये कैसे हो सकता है माँ? देखो, ये बात तो पहले ही तय हो गई थी। हमारे यहाँ शादी जन्म के साथ ही तय कर दी जाती है। माँ, मेरी बात सुनो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों बेटा, तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है क्या? वो बात नहीं है माँ। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सभी गांव वालों को कितने गर्व से कहती थी कि मेरा बेटा मेरी बात टालेगा नहीं, पर तूने तो मेरे गर्व की बैंड बजा दी। माँ। अजी सुनिए, पंडाल को हटा दीजिए, अब ये शादी नहीं होगी। माँ। हमारे जो सुनो रिश्तेदार तो। बुलाए थे उन्हें अरे वापस सुनो भेज तो सही। दीजिए, और हाँ, जिनको एडवांस दिया था वो सब वापस ले लो। पापा, बेटा क्या ही ये सब? ये अचानक कैसे हो सकता है? अचानक नहीं बेटा, हम एक हफ्ते से तुम्हारी कॉल ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारा फोन ही स्विच ऑफ है। तुम्हारे ऑफिस में आदमी को भेजा तो वहाँ पे पता चला तुम वेकेशन पे चले गए हो। दादाजी की तबीयत के बारे में तुम जानते हो ना, और तुम्हारी दीदी का हमारे सिवा और कौन है? बचपन से ही देवी से तुम्हारी शादी करना चाहते थे, लेकिन पता चला तुम किसी और से प्यार करते हो। पापा, बेटा। मेरी बात तो सुनिए। कोई फायदा नहीं है बेटा, तुम्हारे पास हमारी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। समझा दो इसे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, शादी तो वहीं होगी। पापा, बेटा, तुम्हें देवी से शादी क्यों नहीं करनी है? माँ, सुनो तो, ठीक है, सुनो तो। मैं अभी तुम्हारी दीदी के माँ। पास जाकर ये बोलती क्या हूँ कि है ये ये सब? शादी नहीं कर रहा। अब चलो मुझे- चलो, अभी चलो, माँ, इससे तुम बात भी ना। करते हैं। लक्ष्मी, देखो ये देवी से शादी नहीं करना चाहता, अब तुम ही अपने भाई को समझा लो, मैं तो थक गई हूँ। माँ सुनो तो। सुनो भाभी, ये सारे गिफ्ट अंदर रख देना, उसे शादी नहीं करनी है। क्यों, तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है क्या? पर दीदी, अचानक ये सब करने की? तुम किसी बात की चिंता मत करो, मम्मी पापा से बात करके मैं इसे कैंसिल करवा दूंगी। पर दीदी, शादी अभी उसके कैसे? लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, कहीं वो किसी को हाँ ना कह दे, इस बात की टेंशन हो रही थी। ठीक है, तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना, तो मैं ही माँ से बात करती हूँ और कैंसिल करवाती हूँ।
तुम बस खुश रहो, मैं संभाल लूंगी। दीदी तुम देवी से शादी करते तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती, क्योंकि वो मेरे सामने रहती, इसीलिए इस बात का स्वार्थ था। तुम्हारे जीजा जिंदा होते तो वो देवी से ही तुम्हारी शादी कराते। मैं करूंगा। I like this style. Come on, baby. I love backup style. मैं फूल लगा लेता हूँ, बड़ा मजा आएगा। तुम मान जा भाई, और कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हे, मेरा बैचलर लाइफ वाला हैंगओवर खत्म नहीं हुआ। I love this. Wow, चल lovely हट, girls. मवाली कहीं का। Traditional chicks. तेरा हैंगओवर छोड़, इसका हैंगओवर देख। Fantastic girls. वो इसे पैराडाइज समझ रहा अभी तक। तू जाओ उसे समझा। पैराडाइज पार्ट 2 रातों रात वेस्टर्न से ट्रेडिशनल में बदल दिया। ब्रो लव यू। दादा जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। नहीं मरे हैं, चुप रहे। अबे चुप रहे। दादा को सेट करो, मुझे भी सेट करो। मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से रूम बताओ प्लीज, जल्दी बताओ। ये लीजिए पानी। आपके लिए रूम रेडी है, आप वहाँ जा सकते हैं। अरे भाई क्या रूम है, लड़की भी तैयार है। आई एम ऑल्सो रेडी। थैंक्स फॉर द अरेंजमेंट्स यार। आई लव यू यार। चलो चलते हैं। हट, बड़ा आया। लावा क्यों मारा यार? रुक बताता हूँ। मुझे क्या मालूम यार, सीन वहाँ कट होके यहाँ ओपन होगा। घर देखकर तो समझना चाहिए। मैंने घर नहीं देखा, सिर्फ लड़कियां देखी। ये ऐसा क्यों है? सर की कल शादी है। कांग्रेट्स भाई। यार तुम्हारी शादी की पार्टी तो पैराडाइज में अरेंज होनी चाहिए। तू चुप हो जा। क्यों भाई, शादी नहीं करनी? तो फिर मना कर देना यार। वो बात नहीं है यार, देवी से शादी करने को कोई रीजन नहीं था। अचानक से शादी करने के लिए कहे तो मैं क्या करूं? तुझे सुहागरात बोले तो तू अब भी रेडी हो जाएगा, पर शादी भी तो जरूरी है ना। अबे चुप। अभी वो आ रही है। कॉफी। थैंक यू। थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने शादी के लिए जो हाँ कर दी। ना कहने के लिए आपके पास कोई भी रीजन नहीं है, ये मैं जानती हूँ। आप मुझे पसंद हैं, ये बताने के लिए मेरे पास लाखों रीजंस हैं। सुनिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी। थैंक्स देवी। कॉफी के लिए? कल के लिए, उस सरप्राइज के लिए। तुमने मेरे लिए बहुत सालों से इंतजार किया है। मुझे तुम्हारी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग देवी। कल जो बात हुई थी, इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल इंटीमेसी बिटवीन अस। आई फेल्ट इट। आई एम स्टिल फीलिंग इट देवी। आई लव यू। लव यू टू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ईश्वर। व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? नथिंग ब्रो। प्रोग्रामिंग कैसा चल रहा है? चल नहीं रहा है, भाग रहा है। इतने बग्स आए हैं ना भर भर के। मिस्टर विष्णु, ये क्या चू वाली लैंग्वेज? सॉरी, ये कैसी लैंग्वेज है? सॉरी सर। और माइंड योर लैंग्वेज गाइस। हे ईश्वर,
सर कैजुअल लीव बोल के शादी करके 1 महीने बाद आए हो, फॉर्मेलिटी के लिए भी शादी में नहीं बुलाया। व्हाट इज दिस मैन? ऐसी कोई बात नहीं है सर, सब अचानक हो गया सर। एनीवे आई एम जोकिंग मैन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। दैट्स रियली Thank ग्रेट। you. फॉर्मेलिटी के लिए पार्टी कब दे रहे हो? हम लोग वेट कर रहे हैं यार। हमारे एम्प्लॉय सब पूछते रहते हैं सैलरी कब बढ़ाएंगे। नथिंग सर। सर ये मजाक कर रहा है। No श्योर problem. सर, ऑफिस स्टाफ को पार्टी दे दूंगा सर। आई विल सी। थैंक्स। हाँ आप चलिए ओके, सर। सी यू। राइट सर। हे ये मेरी टांग क्यों खींच रहा है? पार्टी अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है। हाँ सच में तेरी पार्टी तो पैराडाइज की जैसी है। अच्छा हो गया क्या? वो देख एमिली आ गया। हाय गाइस, हाय सर। हाउ आर यू मैन? Hi, sir. यू आर एंजॉयिंग द पार्टी? चीयर्स। सुपर। ईश्वर, पार्टी अरेंजमेंट अमेजिंग। ओह थैंक यू सर, यू आर कंफर्टेबल राइट? या ऑफ कोर्स, हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और तुम्हारी पत्नी गांव की है ना? या लेकिन वो तो बहुत मॉडर्न है ईश्वर। इज इट? या ऑफ कोर्स, वो बहुत अच्छी तरह इंग्लिश में बात कर रही है। यू आर श्योर? या श्योर, आई स्पोक टू हर। लगता है ऐसे चढ़ गई है। ईश्वर, लुक देयर, वो तुम्हारी मैं मिसेज इस है होटल ना? में फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता था ये जगह इतनी Yeah. प्यारी है। गुड सिलेक्शन। शी इज द वन। कॉकटेल पी के इसको नशा हो गया लगता क्या है। बोल रहा है तू? सर शी इज माई वाइफ। ओह Hi. ये और वो हाय ईश्वर। क्यों, सरप्राइज हो गया ना? एनीवे, हैप्पी मैरिड लाइफ। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। इट्स ओके सर, माय मिस्टेक ईश्वर। नो प्रॉब्लम। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय। थैंक यू सर, हैव अ गुड टाइम। कैरी ऑन। बेबी, आपकी फ्रेंड लिजी को इस पार्टी का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया। वो बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा बेबी, आपने कभी बताया नहीं लिजी और आप कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें भी आज ही पता चला। हमें तो मालूम नहीं है। भाई मैं जरा आता हूँ। पता है लिजी, ये लोग तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। अरे उसे यहाँ बुलाना जरूरी था। हे मैंने कब उसे तुम्हें बुलाया? किसने बुलाया यहाँ पर? हे तू बहुत स्वार्थी हो गया यार। वो कैसे? अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, हमारी गर्लफ्रेंड को भी तुम बुलाता। कैसी बात कर रहे हो यार? यहाँ पहले से मैं टेंशन में हूँ। ये पकाएगा अब। हाय ईश्वर, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। तुम सब लोग पी रहे हो लेकिन ये क्यों नहीं पी रहा? इसे बिना दारू पिए नशा चढ़ गया है। तू जाके वहाँ पीना। जाओ जल्दी जाओ, वरना खत्म हो मुझे जाएगा। क्या? कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे। What happens in paradise? उसे पैराडाइज में रहने दो। या बट आई वांटेड टू मीट यू। सुनो, आपने ईश्वर को कहीं देखा है? नहीं हमने नहीं देखा। सारे गेस्ट तो यहीं पर दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं हम ही देखती देखते हूँ। हैं। पर क्या बात है, अचानक से शादी? It happened. इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ। डोंट यू मिस मी? आई मिस यू सो मच। We had such a beautiful time. Don't you remember all that? Yeah. I miss your scent of your body. I miss your touch. शादी से फर्क नहीं पड़ता। I don't care. क्यों यार, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। हाँ, उस लड़की के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फिर वो तुझे ढूंढते हुए क्यों आई? क्या है कि भाई साहब बड़े महाराजा है ना, पैराडाइज में उसे कैसे वश में कर लिया पता नहीं, जो लड़की इसे ढूंढते हुए आ गई। ये शर्मा रहा है। देख के लगता है इसे सारी बातें याद आ रही हैं। हाँ बोलो, सब ठीक है ना? सब ठीक है सर।
लेकिन बस आपका सिग्नेचर। हाईवे पहुंच गया क्या? बस पहुंचने वाले हैं सर। हाईवे के पास प्यारी परी ढाबा है। क्या कहा सर? प्यारी परी ढाबा है। अबे पागल! क्या कहा? सॉरी सर, आपको नहीं सर। वो ड्राइवर हॉर्न मार रहा प्यारी परी ढाबा सुनाई दिया? था। सुनाई दिया सर। प्यारी परी ढाबा। फाइल लाया या भूल के आ गया? लाए हो सर। सुना रे, बहुत जल्दी मरने वाले हो तुम लोग। कोई आखिरी चाहत हो तो बता दो अभी। हमारी चाहत आप पूरा नहीं कर सकते। क्या हम सब मरने वाले हैं साहब? ये लोग हम सबको हर हाल में मार देंगे। हमें अपने साथ इन्हें भी लेकर जाना होगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हमारी आखिरी चाहत पूरा करेंगे कहा था ना साहब। जानते हो ना मेरी आखिरी चाहत क्या है? बता दोगे तो छोड़ दूंगा तुम्हें। प्यारी परी ढाबा में है। वो कहाँ है? यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर। चलो चलते हैं। हम लोग छुप छुप के ढाबे के पास जाएंगे। वहाँ पे जो भी मिलेगा सबको मार देंगे। मुझे सिनेमा दिखा रहा है क्या? आज तुम लोगों की वजह से इस पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया हूँ मैं। भाई माफ कर दो। माफ कर दो भाई। किसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया है बताओ माफ मुझे। कर दो भाई। अगर आप आगे हो तो तुम तीनों के लिए तीनों बच जाओगे। आपकी बात मानेंगे बताओ मुझे। भाई भाई हमको कुछ नहीं पता भाई। इस पर छोड़ दो। हाँ हमें जाने दो। हाँ आपकी बात मानेंगे भाई। हमने कुछ नहीं किया।
भाई हमें माफ कर दो भाई। अब तुम्हें आगे से मुझसे ऐसा कोई नहीं होगा नहीं भाई। बचा सकता है। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम लोग को जाने दो। ये क्या है दादा? भाई तो हमको भी गोली मारते थे। ए, गन तुझे दिखाई लेकिन तुझ पे शक नहीं है। लेकिन उन दोनों में से कौन चोर है, कौन अच्छा इंसान है, ये जानने के लिए। वो तो मर गए, तुम अपना ठीक है काम करो। दादा। दादा ये लारी कैसी है? ये तो मिट्टी उठाने वाली लग रही है। हम कौन सा माल लेके जा रहे हैं और ये आप कैसी लारी दे रहे हैं? ऐसे काम के लिए ऐसी लॉरी लेके जाएंगे तो पुलिस शक नहीं करेगी। खर्चे के लिए पैसे रखो। ठीक है, माल टाइम से पहुंचा हो देना। जाएगा। अब जाइए। सर ये सच बोल रहा है, मन में विश्वास नहीं हो रहा है। वो अपनी बायोपिक बता के मेन टॉपिक से हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। बायोपिक बता रहा है या भगवान की कथा? वो कितना भी बेवकूफ बनाए, आखिर में हमारे रास्ते पर ही आएगा। ओके सर, मैं फॉरेंसिक वालों को फोन करके रिपोर्ट का क्या हुआ पता कर लेता हूँ। सर तेरी तो कितनी बार फोन किया तुझे? कहाँ मर गया था? सर आपके डिपार्टमेंट से फोन आया। भाई ने तो 2 को गोली से उड़ा दिया। हम लकी थे कि बच गए। तू आएगा या नहीं रे? हम गाड़ी लेके आ रहे हैं सर। हम ढाबा के पास आकर कॉल करेंगे, आप रेडी रहना। इधर आजा, मैं बताता हूँ। ठीक है सर। हाँ। ए वेटर, हाँ सर। 10 मिनट में पूरा ढाबा खाली कर दो। इसलिए सर। मैं समझ गया सर। अरे ढाबा बंद हो गया, खाना हो गया, अब जल्दी से उठ जाओ और पैसा दे के जाना। ये तू भट्टी बंद कर, नया ऑर्डर नहीं लेना। ए वेटर, इधर आ। हाँ सर। फोन चार्ज पे लगा। ठीक है सर। एक तरफ तुझे जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी और दूसरी तरफ तुझ पर पागलों की तरह मरने वाली तेरी प्रेमिका। वाह, तुझे किसी ने तो देखा होगा। लड़की को किस करते वक्त उसने नहीं देखा क्या? अगर उसने देखा होता तो। हाँ? तो किसी ने नहीं देखा? बता। I'm tired with jet lags. I need to relax. आप यहाँ पर हैं? हाय। देवी, इसको स्मोकिंग की आदत है। पब्लिक में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे लेके आया। ठीक है, आप जल्दी से बाहर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लिजी, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। सी यू। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। आप बस कीजिए, टिफिन रेडी है। Hey, good morning. हाय लिजी। Hi देवी। कॉफी लोगी ना? Well, yes, I badly need it. ओके, अभी देती हूँ। कॉफी। Thank you. Sorry देवी, कल मैं smoking at home. I was so drunk. कोई बात नहीं, पार्टी में ये सब चलता है। तो मैं अभी निकल रही हूँ। I'm getting late. तुम अकेली हो ना? होटल में क्यों रहती हो? यहीं पे रहो ना। That's so sweet of you. Thank you for asking. But तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, मेरी वजह से कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। कोई बात नहीं, जाने दो उसे। समझने की कोशिश करो, तुम जा सकती हो। ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ। No. I'm good. If you want me to stay, I'll stay. चलेगा ना? इतनी जल्दी खा भी लिया? ऑफिस का टाइम हो रहा है। मैं बस अभी आई। Yeah. शाम को घर जल्दी आ जाना, हम कहीं बाहर चलेंगे। मैं इंतजार करूंगी। लीजी मेरे घर पे है यार। उसे घर पे क्यों रखा है? मैं पागल हूँ क्या? समझता नहीं? हेलो सुनिए। हेलो। लीजी मुझे अचानक से शॉपिंग के लिए लेकर आ गई क्या है। कहा? हम दोनों मॉल में ही हैं, आप भी आइए। मैं आ रहा हूँ। तुम ईश्वर को सोनिया जी क्यों पुकारती हो? बस ऐसे ही, क्योंकि मैं उन्हें शुरू से ऐसे ही पुकारती हूँ और उन्हें भी ये सुनकर अच्छा लगता है। Oh, so sweet. पर
अचानक से शादी क्यों की? लेकिन शादी करने में क्या दिक्कत है? अचानक से शादी की तो सेटल होने में प्रॉब्लम तो होगी ना। मैं तो बस लॉजिकल बातें कर रही हूँ। वैसे तुमने अपनी मर्जी से शादी की है या फिर अपने माँ बाप के कहने पर शादी की? उनको मैं बचपन से जानती हूँ और हम दोनों में प्यार भी है। ओह ये बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। कितने का है? अरे वो रहे। सुनिए, हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। हाय। तुम बहुत लकी हो ईश्वर। देवी ने 10 बातें की तो 9 बातें तुम्हारी थी। She loves you so much. हाय लीजी। Excuse me? शॉपिंग हो गया है और कुछ लेना है? हाँ हो गई। आइसक्रीम फ्लेवर कैसा है? सुन भाई, अच्छा है? इन्हें देखा है ना कहीं? अरे पैराडाइज। अपना मुंह बंद रख। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आइसक्रीम खाओ। Sorry, I got some urgent work. You guys carry on. देवी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। गुड बाय पैराडाइज। बाय। Let's go. ये पैराडाइज क्या है? पैराडाइज मतलब बिरयानी। इसे वो पैराडाइज की बिरयानी बहुत पसंद है। लंच करोगे तुम लोग? करेक्ट, हाँ। लंच? एक्सक्यूज मी, सुनिए। सुनिए, हम घर चलते हैं, मैं खुद बनाऊंगी। हाँ पैराडाइज से तो घर चले? चलो घर चलकर खाना खाते हैं। चलो चलो, बैग ले लो। सुनिए, आज संडे है, फिल्म देखने चले? देखते हैं, टाइम मिला तो चलेंगे। हाँ। गुड मॉर्निंग लीजी। ओह हाय, गुड मॉर्निंग देवी। ये बताओ, रात को 3 बजे तुम कहाँ गई थी? मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इसीलिए मुझे देर हो गई। ओह, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। हे, तुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तू अभी तक गई नहीं। निकल यहाँ से। आई थॉट मेरे बारे में तुम्हारी ओपिनियन चेंज हो जाएगी इफ आई स्टेड बैक। नेवर, इट विल नेवर चेंज। इट विल। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। What? What do you want to show me? कूल स्वीट हार्ट, जरा ये देखो। How's it? Nice ना? अच्छा है। ये लो सैंडविच। थैंक यू। क्या दिखा रही हो इन्हें? ए लिजी, क्या दिखा रही हो इनको? मुझे भी तो दिखाओ। हाँ? तुम भी देखोगी देवी? हाँ। Hey, no. हाँ। देवी। सुनिए, ये सच में बहुत खतरनाक है। लीजी, मेरे पति को ऐसी वीडियो मत दिखाया करो। इन्हें रात को डरावने सपने आते हैं। डोंट वरी, इट्स जस्ट अ सैंपल वीडियो। ईश्वर को हॉरर मूवीज पसंद है ना? पसंद नहीं आया? देवी, फिल्म देखने चलते हैं, तुम रेडी हो जाओ। देखा ना, वो अपसेट होकर कैसे चले गए। ओह सॉरी। सुनो देवी, मैं कार में बैठा हूँ, तुम लेट मत करना। ठीक है। जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? वीडियो देखकर मूड चेंज हो गया? क्या चाहिए? ब्लैकमेल कर रही हो? I've no choice, तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे। फिल्म देखने के बाद घर से निकल जाओ, वरना तुझे मार डालूंगा। क्यों धमकी दे रहे हो? मैंने जानबूझकर
दूसरी वीडियो दिखाई। जस्ट इमेजिन अगर रियल वीडियो दिखाती तो तुम्हारी क्या हालत होती। ए, चल हट। तुम्हारी चीटिंग वाली बात देवी को अच्छी नहीं लगेगी, मार डालेगी। तुम गुस्से में और भी सेक्सी लगते हो। तो अब बताओ, यू वांट टू मेक आउट और यू वांट मी टू गेट आउट? बेडरूम में आओगे या वीडियो दिखा दूं? हे, सुनिए जी, आई एम रेडी। तो हम चले? ओह, ये भी हमारे साथ चल रही हैं क्या सिनेमा देखने? तुम भी साथ चलोगी लिज़ी? Well, when the time comes, I'll join you. चलो देवी, देर हो रही है। ओके, बाय लिजी। Bye. I know. Just let me do the work. You guys bother about money. Idiot. ये सब क्या है ईश्वर? मुझे मेरा फोन दो। I was working. क्या? तुम मुझे पागल बना के अपना काम शांति से करोगी? पागल समझ रखा है मुझे? हाँ, मैं चिल्लाऊंगी। देवी को पता चल जाएगा। अब चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, चिल्ला के दिखाओ। तुम वीडियो डिलीट करोगी या नहीं? बता मुझे, वीडियो डिलीट करोगी या नहीं? कहाँ है बता? मैं डिलीट करती हूँ। ओके, तुम फोन डिलीट करो जल्दी से। डिलीट करो, प्रॉपर डिलीट करो, गैलरी में से भी, क्लाउड में से भी, जल्दी से डिलीट करो, समझी? बड़े अच्छे मूड में हो तुम। डोर बंद करूं क्या? चल हट। सुनिए, आप कहाँ हैं? देवी। शट योर माउथ। लिजी। हे। अच्छा देवी, फिल्म कैसी थी? बहुत अच्छी थी। बताओ क्या चाहिए था? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। तो तुम अपने पति को ढूंढ रही हो। Shall I? देवी, तुम उसे फोन कर लो। मेरा फोन तो रुको, मैं करती हूँ। ओके ओके। मेरा फोन भी पास नहीं है। क्या फोन नहीं मिल रहा? मैं लेकर आती हूँ। मैं देखती हूँ। मिल गया, मेरे बैक पॉकेट में था। ओके, आई विल ट्राई। इट्स रिंगिंग, इट्स रिंगिंग, इट्स रिंगिंग। वो रूम में ही होंगे। या नो। मैं चलती हूँ। बाय बाय। तुम अगर वीडियो डिलीट नहीं करोगी तो मार डालूंगा। हे ईश्वर, एमडी बुला रहे हैं, कुछ काम है उनको। मैं बाद में आता हूँ। कुछ अर्जेंट काम है यार, एक बार जाकर। अरे तू जाना यार, मैं बाद में आता हूँ। बोला ना तुझे। 2 मिनट तो लगेंगे यार। समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं है क्या तेरे में? चल निकल। पैराडाइज में जाके इसका दिमाग खराब हो गया है। हेलो, व्हाट? Hey, is it true? Yes, baby. I am pregnant. What? Yes. अच्छा, तो पैराडाइज में ही तरिया फंस गया। तुझे देखकर तो मजा आ रहा है ना? वो दोनों तेरी लाइफ को फुटबॉल समझकर खेल रही हैं। अरे राजा, ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? वुमेन सेक्स सर। सर, इन्फोमैनियक सर। कंपल्सरी सेक्सुअली बिहेवियर। सर, कंपल टू सेक्सुअल बिहेवियर सर। जो भी हो बावड़े, तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो गई ना। कहानी इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक, चुटकी बजाते ही आता हूँ सर। सर, एक बैड न्यूज है। क्या हुआ? कोर्ट जाने वाले रास्ते में डी गैंग सिक्योरिटी एंड कॉप्स को मार के सब फरार हो गए सर। कौन? यस सर। और सारे पुलिस चौकी और चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो, जल्दी जाओ, फास्ट फास्ट। यस सर। हेलो।
इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? दादा सुनो ना, थोड़ा वो रोड के पास छोड़ देंगे? बस आगे तक जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। छोड़ देंगे क्या? बैठ जा। चलो। इस साइकिल वाले का रहम करना भारी पड़ गया। और तेज हम यहाँ से और 3 किलोमीटर आगे जाएंगे ना तो हाईवे आ जाएगा। वहाँ पर अपने सारे लोग मिल जाएंगे। थोड़ा और तेज चलाओ। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? थोड़ा आगे जा रहे हैं साहब। चेहरे पे चोट कैसा है? पत्नी से झगड़ा हो गया था ना साहब, उसी ने ये सब किया साहब। गाड़ी में क्या है? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। ये लीजिए साहब, ले जाइए, सब्जी बनाकर खाइएगा, और चाहिए तो और ले लीजिए। हाँ ठीक है, चलो निकलो। जाओ 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 जाओ। चलो भाई। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कहीं रोका नहीं? चलते जा रहे हो? पेशाब करने के लिए तो रोको। अरे अरे वाह, क्या नजारा है। ये महिला क्या मस्त साइकिल चला रही है। ए सुनो, ये बुढ़ाओं के छोड़ के तुम हमारे साथ ट्रक में आ जाओ। हमारी गाड़ी बहुत बड़ी है, आ जाओ। अपन के लोग यहाँ दिख नहीं रहे हैं। ए टकले, एक बात बता, अपन ढाबे तक पहुँच जाएंगे ना? पहुँच जाएंगे। अरे ये पागल बुढ़ा रोड पे खड़ा है, हाथ भी दिखा रहा है। हम नहीं रोकेंगे, चल। ए बुड्ढे, अब तो लड़की को गाड़ी पे बैठाएंगे, तेरे को थोड़ी ना बैठाएंगे। हे, आराम से चलाओ भाई। ए, बीच में कहाँ खड़े हो? अरे तुम हटो नहीं तो गाड़ी चढ़ा देंगे। अरे वो देखो, वहाँ पे हैं वो लोग, इस तरफ। रुक जा, अभी देखता हूँ। अपने लोग इधर ही हैं। लारी निकाल। ठीक है दीदी। चल गाड़ी निकाल। ए, बेड़ी फूकता है? सिगरेट है हमारे पास। एक बात बोल बे, मुझे साइकिल पे देके तू लाइन मार रहा था ना? दीदी
साइकिल पे क्यों जा रही हो? लॉरी पे बैठकर चलो, ये बोला। येड़ा साला, अब चल। हाँ। साला। प्यारी परी का ढाबा जानते हो? हाँ जानता हूँ, हम लेके चलते हैं, चलते हैं। वहाँ जाओगे तो अच्छी सेवा मिलेगी। देखता हूँ वहाँ पे कैसे बसते हो। हाँ। वो इंस्पेक्टर मेरे ही हाथों मरेगा। तुम इसके अंदर क्या देख रहे हो? इसके अंदर क्या है वही देख रहा हूँ मैं। तो वही तो पूछा। भाई साहब, एक बार गाड़ी रोक सकता हूँ? अबे रोक नहीं सकता क्या? बाद में करना, नहीं तो उड़ा देंगे। साला हाँ, कहीं का। अभी यारी का ढाबा आएगा तो वहीं रोकेंगे। अगर आप बोलती हो तो मैं जिंदगी भर पेशाब नहीं करूँगा। इंस्पेक्टर अगर मुझे मिल गया ना तो मैं उसको खा दूंगा, काट दूंगा। उसको खा, मुझे क्यों खा रहा है? ना ही ये नमक है ना ही शक्कर, ये तो ड्रग्स है। बोलिए। हाँ हाँ। अब फेंक दिया। आगे देख, गाड़ी चला। फोन फेंक दिया, अब हम क्या करूं? भाई हाईवे से अपने मुन्ने को मार के वो लॉरी को लेके जा रहे हैं। ड्रग्स को ट्रक में लेकर जा रहा है। ये किसकी चाल है? ये किसकी चाल है? ये किसकी चाल है? रुक। इसे किसने मारा? चल गाड़ी निकाल, चल। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा? और 2 घंटे लगेंगे सर। थोड़ा जल्दी करो, अर्जेंट है। ओके सर। समझ गए ना? क्या हुआ? सर एटॉप्सी और फॉरेंसिक रिपोर्ट अपने पास 2 घंटे में आ जाएगी। कंटिन्यू कंटिन्यू। स्टोरी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। आगे सुना। इंग्लिश। हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल बेबी। बच्चों की तरह क्यों बातें करते हो? पूरे 3 महीने हो चुके हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। या डॉक्टर वेट कर रहे हैं। अरे तुम्हें तो पैराडाइज से फायदा हुआ है। डॉक्टर आप यहाँ? बैठिए। एनी हाउ कांग्रेट्स यार। बट पहले महीने में आपको अपने वाइफ का ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर आप क्या बात कर रहे हैं? शी इज नॉट माई वाइफ। हाँ, इसके बारे में थोड़ी ना बोल रहा हूँ। उधर तुम्हारी वाइफ आ रही है। हर 2 महीने पर आयरन की गोलियां लेनी पड़ेंगी। प्रोटीन फूड लेना पड़ेगा। चिकन, मटन और जूस भी लेना चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है? डोंट बी सो एक्साइटेड, ओके? अगर मैंने प्रिकॉशन नहीं लिया होता तो 10 बार प्रेग्नेंट हो जाती। देवी, हाँ? तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती आई हूँ। मेक दी जूस। मैं जूस लेकर आता हूँ। क्यों ईश्वर, मैं प्रेग्नेंट हूँ ये सुनकर तुम पूरी तरह से हिल गए थे ना? हाँ, देवी तो अभी प्रेग्नेंट है। तो कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के पास तुम नहीं जा सकते हो। अब ये जो गैप आ रहा है, तुझे मार दूंगा। हाँ? ईश्वर,
तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जूस फॉर यू। देवी जूस पी लो। देवी थैंक्स बेबी। आई लव यू। आई लव यू टू। देवी क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ बात करनी है। पहली बार आपने मुझसे बात करने की बात कही है। मैं कॉफी लेकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। अब बताओ क्या बात है। मेरा कलीग राम है ना, हाँ। उसका शादी से पहले किसी से अफेयर था। ओह। ये बात उसको मालूम चली तो उसकी पत्नी लड़ रही थी। ओह। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ राय दे सकती हो इस बारे में? पहले कॉफी ले लो, फिर बैठकर बात करते हैं। तो अभी भी उसके साथ अफेयर चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग शादी से पहले अलग हो गए थे। अच्छा, लड़का शादी से पहले कुछ भी करे, कितनी भी लड़कियों के साथ घूमे, लेकिन शादी के बाद तो लड़की का ख्याल रख रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है, लड़का कुछ भी करे तो उसकी गलती माफ होती है, लेकिन लड़कियों को माफी नहीं मिलती। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। यही बात हमें बचपन से सिखाई गई है। मतलब पहले के अफेयर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लड़कों की शादी के पहले की जिंदगी अलग होती है और शादी के बाद की अलग। अपनी ये नौटंकी बंद करो। गेम ऐसे बीच में रोका, मजा नहीं आएगा। ये नौटंकी करने से क्या फायदा? देवी ने तुम्हें कैजुअली रहने के लिए बोला, मुझे लगा तुम चली जाओगी। मैंने सोचा नहीं था तुम इतना टॉर्चर करोगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो हर जगह, उसका कारण वो वीडियो है ना? मैं देवी को चीट नहीं करूंगा। इससे अच्छा है कि तुम चली जाओ। आई कांट चीट हर। तुम वो वीडियो देवी को दिखाना चाहती हो ना? चलो दिखाओ। लेट्स फिनिश इट। चलो मेरे साथ चलो। Leave me, ईश्वर। I know, ईश्वर। तुम्हारी और देवी की सारी बातें सुनी मैंने। देवी इतनी ब्रॉड माइंडेड होगी, मुझे नहीं पता था। सॉरी, तुम्हारी पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब किया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? गो अवे। आई एम सॉरी ईश्वर, सीरियसली फॉरगिव मी। आई वाज सो डेस्परेट। बट देवी का तुम्हारे लिए प्यार देखकर आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गई हो क्या? अब मेरी बातें सुनकर यू विल बी शॉक्ड। डू यू नो हु एम आई? तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगी? हाँ? डू यू नो अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्ट? सेक्शन 16 रिगार्डिंग कोकेन, Section 18, embezzlement of opium. Section 22, psychotropic substances. Section 20, cannabis, that is ganja in your language. And you know what? You know what's dangerous? That's 24, external dealings of drugs. That is international drugs trafficking. Production, possession, transportation, selling, buying, etc. etc. And you know, baby, उस दिन आश्रम में तुमने जो पिया, तुम्हें लगा वो एनर्जी ड्रिंक था। वो असल में एनर्जी ड्रिंक नहीं था। That was energy drink mixed with drugs. And right now, तुम्हारे ब्लड में वो ड्रग्स फ्लो हो रहा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोए, तो अभी जो मैंने सेक्शन बताए, उसके तहत तुम जेल चले जाओगे। तुम्हारे घर में मैंने ड्रग्स छिपा रखा है, और वो भी पुलिस को मिल जाएगा। सारी उम्र अंदर रह जाओगे। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम दोनों को जेल जाना है। नाउ यू डिसाइड, तुम पूरी जिंदगी जेल में रहना चाहते हो या एक रात मेरे साथ बिताना चाहते हो?
देवी तुम कपड़े क्यों पैक कर रही हो? मैं गाँव जा रही हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगी। अचानक गांव जाने की क्या जरूरत, बताओ तो। आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। मैं माँ से पहली बार दूर आई हूँ ना, तो उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। बहुत जल्द आ जाऊंगी आपके पास। पहले बताना चाहिए था ना, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता, हम लोग साथ में चलते। अरे बाबा, 2 दिन में आ जाऊंगी। गांव से साथ चलने के लिए किसी को बुला लूं क्या? अच्छा रहेगा। मैं क्या आपको छोटी बच्ची दिखती हूँ? मैं चली जाऊंगी अकेले। देवी, मेरे से कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ तो मुझे। प्रॉब्लम आपसे? भला आपसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, ट्रेन कितने बजे की है? अभी बहुत टाइम है बेबी। ये सारे कपड़े बैग में पैक करके लाना। Just wait for my call. Just have some patience. All right? लिजी, Hi. Okay, I'll call you back. Bye. ये गजरा लगा दोगी मुझे? Oh. So, ये सब क्यों? आज कुछ स्पेशल है? मैं अपने गांव जा रही हूँ, अपनी माँ से मिलने। तुम 2 दिन के लिए मेरे पति का ध्यान रखोगी ना? अरे मैं तो भूल Don't गई, तुम 2 दिन में जाने वाली थी ना? हाँ देवी, चली जाऊंगी। 2 दिनों में मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं काम खत्म होते ही चली जाऊंगी। I'll take care of your husband. Thank you. So, happy journey. तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। Take care. हाँ देवी, तो अब हम चले? जी, चलती हूँ। हाँ, बाय लिजी। टाइम पर खाना खाना और टाइम पर ही सो जाना। सारे काम टाइम से करना, समझ गए ना? हाँ। और समझाऊं? ठीक है। सुनो ना, ज्यादा लेट तक काम नहीं करना, वरना ठीक है, तबीयत। वैसे ही करूंगा। देर रात तक काम नहीं करूंगा, टाइम से खाना खाऊंगा, समझ गया? ठीक है। ये ले लो, संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना, समझ गई? टाइम से खाना खा लेना, समझ गई? ठीक है? सुनिए, यहाँ आइए। लीजी यहाँ 2 दिन रहेगी ना, खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मैं संभाल लूंगा। और तुम, डॉक्टर ने जो टैबलेट दी है उसे टाइम से खाना है, भूलना मत बिल्कुल भी। ओके? ओके। आई लव यू। लव यू टू। आई मिस यू। मिस यू टू। केयरफुल, टेक केयर। बाय। मिस यू। घर पहुंचते कॉल करना। ओके, बाय। सर, देवी को ड्रॉप करके जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने देखा मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया। तुम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और तुम्हारी पत्नी को शक नहीं हुआ क्या? नहीं सर, वो मुझ पर कभी शक नहीं करेगी, कभी नहीं। शी लव्स मी अ लॉट। तेरे जैसा नसीब सबको नहीं मिलता। तूने पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा पुण्य किया, क्या पता। ऐसा है, ठीक है। क्राइम लोकेशन पर फिंगरप्रिंट कुछ नहीं मिले, ऑल क्लियर सर। ऐसा कैसे हो सकता है राजा? मर्डर वाले प्लेस पे कोई ना कोई फिंगरप्रिंट तो मिलेगा ही ना। कोई भी फिंगरप्रिंट ना मिले तो इट्स ए क्लियर मर्डर है ना सर? हाँ। इधर आ। ऐसी लड़की तुझे मिली तो क्या करेगा? हमारी शक्ल देख के कहीं लगे मन ऐसी लड़की मिलेगी? वो लड़की तुझे छोड़ती नहीं है, बहुत चाहती है, और तू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अब बता क्या करेगा? क्या करूंगा सर, प्रेशर में आ जाऊंगा। वैसे आप प्रेशर लेंगे? मैं प्रेशर नहीं लूंगा, मैं उन दोनों में से किसी एक का गेम ओवर कर दूंगा। मतलब आप उसे मार देंगे? तो इसने क्या किया वही किया ना सर? सर, मैं क्यों मारूंगा सर? तुमने नहीं मारा, किसने मारा है? सर, तुम फिर ऑफिस से कहाँ गए?
इससे क्या रिलेशन है सर? रिलेशन है इसलिए पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ऑफिस के टाइम पर घर क्यों गया था? सर ऑफिस में टेंशन था इसलिए घर गया था। ऑफिस में टेंशन होगी तो कोई घर पर जाएगा क्या? वो घर पर अकेली थी, इस एडवांटेज की वजह से तुम घर पर गए। बताओ क्या हुआ फिर? इसने चालाकी से मर्डर करके एविडेंस मिटा दिया और समझ रहा है कि हमें मालूम नहीं पड़ेगा। पागल। सर आपका फोन कब से बज रहा था? 1 घंटे से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाते? मेरी बात ध्यान से सुनो। कोर्ट में कैदियों को जो पुलिस वाले ले जा रहे थे, उन्हें मारकर वो सारे के सारे भाग गए हैं और वो हमारे पास ही आने वाले हैं। हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, तुम भी जरा सावधान रहना। कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? उन्हें जिंदा पकड़ने की जरूरत तो नहीं है ना सर? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। सर ये लोग लॉरी में जबरदस्ती घुस गए और हमको मार रहे हैं सर। तुम लोगों को जहां नहीं आना चाहिए था वहीं मरने के लिए पहुंच गए। इन्हें मारने के लिए एक भी बुलेट वेस्ट मत करो। टुकड़े टुकड़े करके इनको मार डालूंगा मैं। तुम 10 मिनट रिलैक्स करो, मैं इन्हें खत्म करता हूं। यही तो मेरा कपड़ा उतार के मारा था ना। तू औरत होकर मुझे मारती है, चल तुझे बताता हूँ मैं। तू नहीं बचेगा। सुअर के बच्चों, बच्ची से लेकर बुढ़िया तो सबका रेप करते हो।
मौत तेरे सामने खड़ी है। मैं तेरी मौत बन के आया हूँ आज। अब समझ में आया? चल मार सबको, ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए। तू मुझे मारने आई है? अब इसके हाथ पकड़ो, इससे मार के खत्म करो इन्हें। अब मैं तुम्हें मौत का तांडव दिखाता हूँ। तुम यहाँ मुझे मारने के लिए नहीं आए हो, खुद मरने के लिए आ गए हो। रोक 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 रोक, बिजले बिजले बिजले, चलो आ जाओ। टकले, तुझे मांस बहुत पसंद है ना? ये ले, आज तेरा मांस बनाता हूँ, तुझे रोस्ट करके खाता हूँ। चल मर जा टकले, आधे पके में मजा नहीं आता, पूरा जल। आजा। पकड़ के रख, साले, छोड़ दे नहीं। बहुत खतरनाक है भाई, मत जाइए भाई, वो तुमको मार देंगे। यहाँ तेरी मौत देखने आया हूँ, तुझे मरता हुआ देखकर सुकून मिलेगा। तुझे मरते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए जेल में थे। तुझे साउंड सुनने में बहुत मजा आता है ना? हम जेल से भागे थे, बचने के लिए नहीं,
तुझे खत्म करने के लिए मैं तुझे मारूंगी, मार दूंगी। छोड़ मुझे। रुक जाइए भाई, साले, अब उठ के दिखा। दम है तो उठ के दिखा। तुझे मेरे हाथों से मरना होगा। अब तेरी मौत है। मार मार मार, आजा, मार मुझे। मुझे मारा था ना। तू यहाँ मेरी मौत देखने आया था ना? मैं तेरी आखिरी निकाल देता हूँ। साड़ी से मुझे लटकाने आई थी, अब मैं तुझे ही लटकाता हूँ। लोगों की मौत की आवाज सुनता है ना तो अब मैं तुझे तेरी मौत की साउंड सुनाता हूँ। हाँ? सुनेगा ना? हाँ? अब सुन। हाँ? ये ले। सर 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 सर
आप सब ठीक तो हैं? हाँ सर, लॉरी पूरा ड्रग से भरा हुआ है। क्रिमिनल्स को जिंदा पकड़ना चाहता था। सॉरी सर, जिंदा पकड़ नहीं सका। बहुत कोशिश की। कोई बात नहीं, पहले तुम हॉस्पिटल जाओ। थैंक यू सर। ये लो, यू डिजर्व दिस। थैंक यू सर। इस लड़ाई में कहीं तुम मर ना जाओ, मैं ये सोच रहा था, पर तुमने तो उल्टा मुझे ही बचाया। थैंक यू सो मच। FIR बिना लिखे मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूं जानते हो? लॉन्ड्रोमार्ट ड्रग माफिया से आए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने में बादशाह थे। मनी लॉन्ड्रिंग के एक बहुत बड़े सिंडिकेट में काम करती थी ये लिसी। मैं लिसी को ढूंढ रहा था तो राजा ने मुझे एक मर्डर स्पॉट से फोटो भेजा। वो फोटो में लड़की लिसी थी। लिसी तुम्हारे प्यार में नहीं बल्कि पुलिस से बचने के लिए आई थी। I cannot come. My photo got leaked. Cops are looking for me. So I have to hide myself. उसे एक शेल्टर चाहिए था, इसलिए उसने तुम्हारे घर और तुम्हें इस्तेमाल किया No, था। no, no. I'm good. If you want me to stay, I'll... लिसी की I'll लाश stay. मिलने पर मुझे लगा कि तुम्हारा ड्रग्स के साथ कोई संबंध है, इसलिए मैंने तुम्हें इंटरोगेट किया। तुमसे सारे जवाब मिलेंगे ऐसा सोचा था। इन सब का लीड हमें किसने दिया जानते हो? So Guruji, 150 kg of cocaine is ready, and we have to get 50 kg more. I'm sure next week the container will be ready and it will be dispatched. Enjoy your unlimited freedom. अभी थारो फ्रीडम तो गए हो। यू आर अंडर अरेस्ट। गुरुजी, थारो नाम का ही है? योगी भोगानंद। मतलब सारे भोग विलास की सुविधाएं थारे आश्रम में मिले हैं। उस लड़की का बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, वो तेरे घर में मरी मिली। ई लिंक में तुम भी शामिल हो सोचकर सर ने तुझे इंट्रोगेट किया। सर, थारा केस तो खत्म हो गया, पर हमारा केस अभी भी बाकी है। कोई बात नहीं, अब बताओ किसने मारा? सर, मुझे जो भी बताना था मैंने सब बता दिया। अभी बताने के लिए कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? एक बात ध्यान से सुन लो, बिना क्लू के कोई भी मर्डर नहीं होता। सब क्लियर कैसे है ये सोचकर मैं दोबारा तुम्हारे घर पर गया था। तब मुझे ट्रेन का टिकट मिला। तुमने हैदराबाद के लिए अपनी पत्नी को ट्रेन में बिठाया, लेकिन वो अगले स्टेशन पर ही उतर गई। फिर वहां से वो अपने घर पहुंची। उसके बाद क्या हुआ तुम अच्छी तरह से जानते हो। कुछ याद आया? बताओ, सर भी छोड़ना चाहते हैं। सर, मैं देवी को ट्रेन में बिठाकर ऑफिस गया था। लिजी ने मुझे वीडियो कॉल किया था। ईश्वर, लिजी इन साड़ी। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ, है ना? तुम्हें साड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए देवी हमेशा साड़ी पहनती है। मैंने भी पहन ली, उससे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना? राइट? कम सून स्वीट हार्ट, अब इंतजार नहीं हो रहा। हाँ देवी, तुम गांव नहीं गई? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं गांव चली जाऊंगी तो तुम मेरे पति के साथ मजे कर सकोगी? हाँ, मुझे यहाँ देखकर शौक लग गया। छोटे से गांव में रहने वाली, सिंपल सी साड़ी पहनने वाली एक सीधी सादी लड़की को तुम इतने दिन से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे नाटक का पता चल गया था मुझे। तुम कितनी चालाकी से मुझे बेवकूफ बनाना चाह रही थी। हाँ, पार्टी में मेरे पति को कोने में ले जाकर जो तुम कर रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था तुम्हारा गला दबाकर वहीं मार दूं। तुम मेरे पति को बड़े अच्छे से जानती थी, लेकिन तुम कौन हो ये सच जानने के लिए मैं तुम्हें अपने घर पर लाई। तुम्हारी असलियत बाहर लाने के लिए मैंने ये सब किया, ताकि रंगे हाथ पकड़ सकूं। तुम अकेली हो ना? होटल में क्यों रहती हो? यहीं पे रहो ना। Now I'll go and play my game. मेरी प्रेगनेंसी तुम्हें धमकी लगी? फाइनली, वाओ!
तुम्हें सब कुछ पता चल गया। सब कुछ जानने के बाद तुमने मुझे पकड़ लिया। यू सो स्मार्ट। अभी ये लुका छिपी का खेल बंद करते हैं। देखो, तुम्हारे पति की पसंद से मैंने भी साड़ी पहन ली है। अब मैं भी सुंदर लग रही हूँ ना? सिर्फ रूप से सुंदर होने से किसी वैश्या को कोई भी मर्द अपनी पत्नी नहीं बना लेता। अच्छा, मैं वैश्या हूँ? तो तुम्हारा पति क्या है? मेरा पति मासूम है। हम दोनों के प्यार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम खुद समझकर ईश्वर की जिंदगी से वापस चली जाओगी, लेकिन तुम तो मेरे पति को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लग गई। उस दिन मैं अपने पति को सब बताना चाहती थी कि मुझे इसकी हकीकत का पता चल गया है। उन्हें अब इस औरत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ईश्वर को ड्रग्स के केस में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। ईश्वर को उनकी शादी के पहले की गई गलती का भुगतान अब तक करना पड़ रहा है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम ईश्वर को ड्रग्स के केस में फंसाओगी और मैं ये सब देखती रहूंगी क्या? इसलिए मैंने ये सारा ढोंग रचा। देवी, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। एक बार मैंने दिल से किसी को पसंद कर लिया तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारी साड़ी पहनकर तुम्हारे ही बेड पर तुम्हारे पति के साथ सोने वाली हूँ। मैं बचपन से ईश्वर के साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब देखते आई हूँ और तुम उस ख्वाब को बर्बाद करने की कोशिश करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? Go to hell! मेरी वाइफ ने जब लीजी को मारा उसके बाद सर्कमस्टेंस एविडेंसेस लाइक फिंगरप्रिंट्स, ब्लड मार्क्स एंड अदर एविडेंस, और लीजी ने छुपाए ड्रग्स को क्लियर करके मुझ पर डाउट हो, इसलिए मैंने फोन किया था सर। हेलो पुलिस स्टेशन। क्राइम सीन के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। सर, जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए सर, लेकिन मेरी वाइफ को इन्वॉल्व मत कीजिए। 3 मंथ्स प्रेग्नेंट सर। सर, मेरी वाइफ को छोड़ दीजिए सर। हाँ, वो बेचारी तो हत्यारी बन गई। सर, वो मर्डर मैंने किया है, मानता हूँ सर। प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दीजिए सर। ईश्वर, तुम्हारी वजह से मेरा भला ही हुआ है। मेरे करियर के 2 बहुत बड़े केसेस एक साथ सॉल्व हो गए। मैं उन्हें मारना चाहता था, वो चाहत भी मेरी पूरी हो गई। राजा, तुम्हारे केस का क्या हुआ? मेरा केस क्या है? वो लीजी इसके घर में ना मरती तो अपने हाथों से मर जाती। मेरा केस भी खत्म हो गया। सर, तो ये फाड़ दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर, और थैंक यू। सुनो, स्ट्रेस लेके पैराडाइज में मत जाना। तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, उस ढाबे की भरपाई का चेक आ गया है हमारे पास। मुझे क्यों बता रहे हो? किसी के साथ भेज दो। वो मन ने उस प्यारी को नहीं देखा ना सर, पर्सनली देना चाहता हूँ।